नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 20वां। आप लोग ध्यान पूर्वक। मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। व्याख्या। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को प्रकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्मों में तथा कर्मफल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्मफल का हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं वस्तुत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध पड़ने से ही जीवन उनके द्वारा किए गया कर्म के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी है और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ ना तो कोई कर्म रहता है तथा ना कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीवन ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी सत सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों ना हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है, परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या ना मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। नित्य तृप्त जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। नभवो विद्यते सत, परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। इस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इससे वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, यह क्षणिक होती है, कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। अंत उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से हो ही कैसे सकती है? अंत जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे सत सिद्ध तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे सत सिद्ध नित्य
तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्त पदों से भी इसी नित्य तृप्ति की बात आई है। तात्पर्य है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाला सब कर्म संगोपाक रीति से होते हैं, क्योंकि कर्मफल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह संगोपाक रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपि पद का तात्पर्य है कि संगोपक रीति से सब कर्म करते हुए भी वह वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बध ही कैसे सकता। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्म का फल कहीं भी नहीं मिलता। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और जब तक प्रकृति के गुण क्रिया और पदार्थों ये संबंध है तब तक कर्म ना करते हुए भी मनुष्य का कर्म के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध ना रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता है, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। परिशिष्ट भाव, जब तक मनुष्य में कर्तव्य है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तव्य मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।